नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सबली एक बार फिर से आपका आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और कर रहे भी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं जो हमारे इस चैनल से पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे ही संबंधित कई परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इसे जितना ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए, लाइक कीजिए और भी लोगों में इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकें। तो इसमें हम आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम हम जो फ़िलहाल कर रहे हैं यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत हम जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास आज कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी के आरंभिक काल से लेकर आधुनिक व आज की भाषा में आधुनिकोत्तर काल तक साहित्य इतिहास लेखकों के शताधिक नाम गिनाए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को शब्दबद्ध करने का प्रश्न जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य विभिन्न कालों में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आरंभिक काल, नया युग, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के इतिहासकार और उनके ग्रंथ, इन सभी विषयों के बारे में आज जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आरंभिक काल की। तो फ्रेंड्स, आरंभिक काल में मात्र कवियों के सूची संग्रह को इतिहास रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, मात्र उनके सूची संग्रह को इतिहास रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। भक्तमाल आदि ग्रंथों में यदि भक्त कवियों का विवरण दिया भी गया तो धार्मिक दृष्टिकोण तथा श्रद्धातिरेक की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त उसकी और कुछ भी उपलब्धि नहीं रही, और 19वीं सदी में ही हिंदी भाषा और साहित्य दोनों के विकास की रूपरेखा स्पष्ट करने के प्रयास होने लगे। प्रारंभ में निबंधों में भाषा और साहित्य का मूल्यांकन किया गया, जिसे एक अर्थ में साहित्य के इतिहास की प्रस्तुति के रूप में भी स्वीकार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर रूपचंद पारेख गारसा दत्तांसी के ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटेरातूर एंदुए हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर रूपचंद मानते हैं, रूपचंद पारेख। किसे मानते हैं? गारसा दत्तांसी के ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटेरातूर एंदुए हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तांसी है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का मंतव्य कुछ और है। ठीक है, परंतु डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का मंतव्य है, तासी ने अपने ग्रंथ को हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का ग्रंथ कहा। तासी ने अपने ग्रंथ को हिंदुई और हिंदुस्तानी का ग्रंथ कहा, पर यह इतिहास नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया है और ना ही काल विभाग किया गया है। और अब काल विभाग ही नहीं है तो प्रवृत्त निरूपण की आशा ही कैसे की जा सकती है। ये किसने कहा है? डॉक्टर किशोरीलाल ने कहा है। वैसे तांसी और सरोज को हिंदी साहित्य का प्रथम और द्वितीय इतिहासकार मानने वालों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, परंतु डॉक्टर गुप्त का विचार है कि ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। ये किसने कहा है? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन का मत है, ये किसका मत है? गुप्त का मत है कि ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसके विपरीत अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति की दृष्टि से तासी के प्रयास को अधिक महत्वपूर्ण निरूपित किया है। ठीक है, पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों ने हिंदी के इतिहास लेखन के आरंभिक काल में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। शिव सिंह सरोज साहित्य
इतिहास लेखन के अनन्य सूत्र हैं। ठीक है, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का, ठीक है, लिखा हुआ। हिंदी के वे पहले विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की परंपरा के सातत्य पर समदृष्टि डाली है। अनंतर मिश्र बंधुओं ने साहित्य, इतिहास तथा राजनीतिक परिस्थितियों के पारस्परिक संबंधों का दर्शन भी कराया। डॉक्टर सुमन राज्य के शब्दों में काल विभाजन की दृष्टि से भी मिश्र बंधु विनोद प्रगति की दिशा में बढ़ता दिखाई देता है। अब नया युग की बात करते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास लिखकर एक नए युग का समारंभ किया। उन्होंने लोक मंगल व लोक धर्म की कसौटी पर कवियों और कवि क्रम की परख की और लोक चेतना की दृष्टि से उनके साहित्यिक अवदान की समीक्षा की। ये किसने किया था? सभी कुछ रामचंद्र शुक्ल ने। यहीं से काल विभाजन और साहित्य इतिहास के नामकरण की सुदृढ़ परंपरा का आरंभ हुआ। इस युग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रमाशंकर शुक्ल रसाल, सूर्यकांत शास्त्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राजनाथ शर्मा प्रभृति विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास विषयक ग्रंथों का प्रणयन कर स्तुत्य योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल युग के इतिहास लेखन के अभावों का गहराई से अध्ययन किया और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1955 ईस्वी आदि ग्रंथ लिखकर उस अभाव की पूर्ति की। ये किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के इतिहास लेखन के अभावों का गहराई से अध्ययन किया और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सारे ग्रंथ लिखकर उन्होंने उस अभाव की पूर्ति की। काल विभाजन में उन्होंने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। शैली की समग्रता उनकी अलग विशेषता है। यदि अगर हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम करते हैं वर्तमान युग में आचार्य द्विवेदी के अतिरिक्त साहित्य इतिहास लेखन में अन्य प्रयास भी हुए, परंतु इस दिशा में विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। वैसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम खेलावन पांडे के अतिरिक्त डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर कृष्णलाल भोलानाथ तथा डॉक्टर शिव कुमार की कृतियों के अतिरिक्त काशी नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास एवं डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक युग की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। हरमहेंद्र सिंह बेदी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन की भूमिका लिखकर साहित्य के इतिहास और उसके प्रति दार्शनिक दृष्टि को नए युग से रेखांकित किया। फ्रेंड्स, ये जो सब हम कर रहे हैं ना, इनको हम एक चार्ट के अकॉर्डिंग ना उनके जो लेखक हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, वो भी एंड में करेंगे, जिससे कि आपको लर्निंग में आसानी हो जाए। अब हम करें हिंदी साहित्य के इतिहासकार और उनके ग्रंथ। हाँ, अभी हम इनका ये चार्ट जो है वो अच्छे से करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए हिंदी साहित्य के इतिहासकार और उनके ग्रंथ। अब अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के मुख्य इतिहासकार और उनके ग्रंथों की, तो वो निम्नानुसार हैं। गारसा दत्तांसी, सबसे पहले गारसा दत्तांसी, उन्होंने कौन सा लिखा था? इस्तेवार दे ला लिटेरात्यूर एंडुए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा था। और गारसा दत्तांसी फ्रेंच विद्वान थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। ठीक है। थर्ड, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी वाङ्मय 20वीं शती। राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लोक भारती प्रकाशन
इलाहाबाद 1986। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और अब हम जो इनके क्रमांक और ये सब है ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको लेखक भी दिए हैं और इतिहास ग्रंथ एवं उनके प्रकाशक भी दिए हुए हैं। अब हम गारसा तांसी हमने भी किया, इस्तवार दलाल तेरा तूर एंदुए हिंदुस्तानी, और मौलवी करीमुद्दीन तबका तशूह में तज़किराइन जूहा ई हिंदी, और शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बाबू श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा और साहित्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल की भूमिका। फ्रेंड्स ये जो है आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी साहित्य, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, परशुराम चतुर्वेदी उत्तर भारत की संत परंपरा, प्रभुदयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, कृपा शंकर शुक्ल का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, पंडित राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी 2 भाग, सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री का हमने किया हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, पंडित महेश दत्त शुक्ल का हिंदी काव्य संग्रह है, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य, आचार्य चतुर्सेन का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर राम खेलावन पांडे का हिंदी साहित्य का नया इतिहास, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा काशी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जो है किए हैं हमारे नामकरण किसके ग्रंथों का, उनके ग्रंथों के नाम और ग्रंथकार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नामकरण लेके आएंगे विभिन्न कालों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।